Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। कोरोना संक्रमण के बीच सोमवार ले छत्तीसगढ़ में स्कूल 100% क्षमता के साथ खुल गए। यही बीच कोरोना के अचानक बढ़त मामला और नवा वेरिएंट सरकार के साथ पालक मन ल घलो असमंजस में डाल दे है। ऐसे में एक दरी फिर सवाल उठा थे कि का ऐसे बेरा में 100% क्षमता के साथ स्कूल ला खोले जाना कतका सही है। एक ऊपर आज हम करबो चर्चा। ओकर पहले देखबो ये रिपोर्ट। लगभग 20 महीना बाद सोमवार के छत्तीसगढ़ में 100% क्षमता के संग स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि स्कूल में अवैया लइकमन की संख्या पूरा नहीं है। फिर कोरोना के मामला में गिरावट ला देखते हुए सरकार है स्कूल में 100% संचालन की अनुमति दे है। ये बीच कोरोना में अचानक बढ़त मामला और नवा वेरिएंट है चिंता में डाल दे। बीते 20 महीना ले स्कूल के संचालन लगभग नहीं के बराबर होत रही से ज्यादातर स्कूल में ऑनलाइन कक्षा ही संचालित करे जात रही से। हालांकि एक बार स्कूल प्रबंधन कड़ा नियम और गाइडलाइन बनाए रही से जेकर पालन करना स्कूल प्रबंधन पर अनिवार्य करे गए। इतने लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, हम उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका सैंपल भी ले रहे हैं और उन जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ये सब है वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। 100% स्कूल के संचालन के संग ही कोरोना के मामला में फिर बढ़ोतरी और नवा वेरिएंट के आगू आए के बाद एक बार फिर से सरकार के निर्णय ऊपर सवाल खड़ा करत है। सरकार स्कूल के संचालन के निर्णय स्थिति ला देखते हुए पालक ले चर्चा के बाद ही निर्णय ले रही से फिर रविवार के कोरोना के जो मामला छत्तीसगढ़ में आगुआ है वो सबों की चिंता बढ़ा दे। रविवार के छत्तीसगढ़ में कोरोना के 30 नवा मामला आगुआ है जो पिछले एक महीना में सबले ज्यादा है। एक संग ही कोरोना के नवा वेरिएंट के खतरा घलो आगू आवत है। कोरोना के नवा स्थिति ला देखते हुए सरकार के संग ही पालक मन घलो असमंजस की स्थिति में है। कोरोना फिर से बढ़ना चालू हो गया है और स्थिति पर आगे चल के खराब हो जाएगी तो बच्चे लोगों को परेशानी होगी। फिर से बढ़ रहा है तो डर तो लग रहा है। बच्चों को, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, काफी डर लग रहा है। भेजना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करें, अब स्कूल बुला रहे हैं स्कूल वाले तो भेजना पड़ रहा है। पेरेंट्स होने के नाते मुझे लगता है कि स्कूल चालू होना चाहिए क्योंकि पिछले 1.5 सालों से बच्चे जब घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें मामला लेके बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। खोले में और पूरा बच्चा मन के कैपेसिटी के साथ में खोले में एक दिक्कत आए के संभावना बने हुए है। जितना में सावधानी बरतना है और जितना नियम के पालन कर ले, लेकिन उसके बाद भी अभी छत्तीसगढ़ में कोरोना समाप्त नहीं हुए है। 100% स्कूल खोलने का तो मंत्रिमंडल की समिति में तय हुआ है, लेकिन परिस्थितिवश पुनर्विचार भी हर चीज का हो सकता है। तो अभी बातें और यदि थोड़ा इंतजार करते हैं, जो बातें सामने आएगी तो फिर वो पुनर्विचार भी किया जाएगा। कमन के भविष्य देखते हुए सरकार स्कूल खोले के निर्णय ले रही से। हालांकि एक संग ही स्कूल पर कोरोना संक्रमण ले जुड़े गाइडलाइन घलो जारी कर दिए गए रही से कई स्कूल में एक कड़ाई ले पालन करे जात रही से त कई स्कूल में एक बार ढिलाई घलो देखे जात रही से। ये बीच नवा मामला और वेरिएंट एक बार फिर ले स्कूली लइका मन के शिक्षा ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करत है। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। एक ऊपर चर्चा करे बार हमारे संग में पहुना मन जुड़ के हाँ मैं परिचय करा दें। पहले डॉक्टर विमल चोपड़ा जुड़ के हाँ मैं बीजेपी डहले। विमल जी जोहार आपके। और डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आगे हमें प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के। डॉक्टर राकेश आपो मन के जोहार। नमस्कार ज्योति जी। सबले पहली राकेश जी आपे से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँ काबर के आप मन डॉक्टर घलो हवा और ऐसे में जब देखे जाते कि स्कूल पूरा संख्या के साथ खुलत हवे, संख्या बढ़त है, एक तो नवा वेरिएंट के खतरा घलो मंडरात हवे, तो एला कैसे ढंग से देखत हो आप मन? सबले पहली यही बतावा। ज्योति जी सबसे पहला बात है कि पिछले 1.5 पौने 2 साल से स्कूल नहीं खोले रही
और बच्चा मन घर में रह के ऑनलाइन स्टडी करत रही। ऑनलाइन स्टडी के क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं रही। ज्यादा लोग के पास स्मार्टफोन भी नहीं रही। गरीब तबका के बच्चा मन के पढ़ाई बहुत ज्यादा पिछड़े जात रही। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो बच्चा मन घर में रहे, संगी संगवारी से नहीं मिले, टीचर से नहीं मिले, घर के बाहर नहीं निकल सके, तो ओकर मानसिक स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आवत रही, अवसाद होत रही। पढ़ाई तो पिछड़ा एक तथ्य है, लेकिन स्कूल खोला भी एक मजबूरी है। और पूरा देश में स्कूल खोले के बाद सर्वसम्मति से तात्कालिक परिस्थिति के तौर पे ले जात रही। और स्कूल खुले के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट के वेराइटी ऑफ कंसर्न कोरोना वायरस आगे है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में नहीं फैले, लेकिन विश्व के दूसरे कोनों में खबर आवत है। पहले तो कह गए रही कि बहुत ज्यादा तीव्रता वाला है, बहुत तेजी से फैलते, घातक हो सकते, लेकिन अब तथ्य ये सब वैज्ञानिक मन और डॉक्टर मन बोला थे कि बहुत तेजी से नहीं फैले, बहुत तीव्र भी नहीं रहे। जो वैक्सीन लगे हैं ओला बहुत तीव्रता से नहीं आया, अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि एक लक्षण जो है वो बहुत अलग है। बहुत थकान लगते, कमजोरी लगते, मांसपेशियों में खिंचाव होते, एक स्थिति पहचाने में थोड़ा देरी हो सकते। तो जो स्कूल खुले के बाद है वो एक चिंताजनक पहलू जरूर है, लेकिन जो भी बात सरकार ला, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार निर्णय ले है, वो सोच समझ के शिक्षाविद और डॉक्टर मन के फीडबैक ले के बाद खोले है। तो जब ऐसे कोई दिक्कत हो ही, अभी हमन ला बहुत सावधानी बरतना है कि जो सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन है, मास्क पहनना है, दोनों वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी स्कूल के बच्चा मन ला बर वैक्सीन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार एक परीक्षण करत है, बहुत जल्दी वैक्सीन आ जाही। और हमन ला विश्वास है कि स्कूली बच्चा मन 12 से 18 साल के उम्र के सब बच्चा मन ला वैक्सीन लगना शुरू हो जाही आने वाले दिन में। तीसरा बात बहुत जरूरी है कि ये जो पीक आवत है या ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला थे, ये हमार सामाजिक अनुशासनहीनता के नतीजा है। हमन ला सामाजिक अनुशासन कोरोना संक्रमण गाइडलाइन के पालन करना है, और हमन पालन नहीं करबो नहीं तो ये अनुशासनहीनता ही तो है डॉक्टर राकेश, ये अनुशासनहीनता है, ये ढिलाई है, यही तो कारण रही से कोरोना बढ़े के, जेकर ऊपर सरकार ला सख्ती के काम करे की जरूरत पड़े रही से। एकरे पर ये सवाल उठा था। डॉक्टर विमल जी भी हम उनको से चर्चा कर लें। डॉक्टर विमल जी, आपन डॉक्टर राकेश गुप्ता ला सुने हव, बाबड़कन बात ला उमन हवे, बिंदुवार तरीका ले समझाइन हवे। सबसे पहली आपन उकरे बात ले सहमत हो कि नहीं होला बता दो, तो हमें पूछो कुछ। नहीं, ऐसे है ज्योति जी, बहुत सारा बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी जहां तक स्कूल खुले के बात है, स्कूल तो खुलना चाहिए। और ये ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट आए कर से बहुत ज्यादा घबराए की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमला सावधानी बरतना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। अभी डॉक्टर राकेश गुप्ता खुद की इसके ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो बच्चा मन के अच्छा से नहीं हो पाई। सुमल्ला मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो चाहे टैबलेट हो, वो सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। तो सरकार ला जे वृहद स्तर पे ऑनलाइन पढ़ाई कराना रही वो नहीं करा पाई सरकार। लेकिन फिर भी स्कूल खुलना बहुत जरूरी है। काबर के बच्चा मन के जो मानसिक स्थिति है, घर में रह के बंद रह के जो है वो बच्चा के दिमाग के विकास नहीं हो सके। एक बार स्कूल खुलना जरूरी है, लेकिन सरकार ला अपन जिम्मेदारी जो है वो निभाना पड़े। सरकार ये बोल के नहीं कर ले कुछ, अपन पल्ला झाड़ ले कि स्कूल खुल गए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार के है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि टीकाकरण में जो है छत्तीसगढ़ काफी पिछड़े हुए हैं। टीकाकरण की तरफ सरकार ला बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज टीका के मात्रा भी पर्याप्त से ज्यादा है सरकार के स्टॉक में, लेकिन जो जन जागरण अभियान सरकार की तरफ से चलना चाहिए, वो जन जागरण अभियान के कमी के कारण अभी तक रायपुर जैसे बड़े शहर में भी जो है प्रथम डोज के टीकाकरण 100% नहीं हो पाए, जबकि कुछ जिला जो है 100% कर ले हैं। और एक से बचाव के आज WHO भी कहे हैं
कि कोई भी वैक्सीन लगी आदमी ला वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव जो है वो हो सकते वैक्सीन से। बड़े उपाय हमारे वैक्सीनेशन है। सरकार ला सबसे ज्यादा ध्यान जो है ये सब छोड़ करके के बहानाबाजी के सरकार हमारा सिरिंज नहीं भेजा थे, डोज नहीं भेजा थे। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ खास करके कि वैक्सीनेशन के मामला में राजनीति छोड़ दे कि ये कहना कि हमला 1 करोड़ डोज जो है वो एक साथ दे जाए करके, ये कोनो भी देश भर, कोनो भी प्रदेश भर, कोनो सरकार भर ये संभव नहीं है। अब 1 रुपया के सिरिंज आते ओकर पर प्रधानमंत्री ला चिट्ठी लिखना हमारे मुख्यमंत्री के कि हमला सिरिंज उपलब्ध कराए जाए, ये बात जो है एक प्रकार से राजनीतिक स्तर पे जाना ये उचित नहीं है। स्कूल खुलना चाहिए, सरकार के निर्णय स्कूल के बारे में ठीक है, लेकिन एक बारे में सावधानी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सावधानी रखे के साथ ही तो गाइडलाइन के साथ ही तो स्कूल खुले के बात करेंगे। नहीं, स्कूल खुले नहीं, स्कूल खुलना चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन गाइडलाइन के कड़ाई से पालन होना चाहिए। पहले भी हम देख चुके हैं गाइडलाइन होते कि 100 जन शादी में आए, लेकिन देखते के 500 जन शादी में आते। अनुमति मिलना चाहिए, अनुमति दे देते 50 जन के, लेकिन वो देखने वाला कोई नहीं है। ये प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था जो है स्कूल खुले के बाद के विरोध डॉक्टर विमल जी नहीं करी तेला आप सुने हो काबर के आपके बात से वो सहमत दिखे। सवाल यही हरे के गाइडलाइन के पालन काबर के अगर कोरोना के संक्रमण बढ़ा थे तो का 50% क्षमता के साथ 60% क्षमता के साथ में स्कूल के व्यवस्था ला बना के नहीं रखे जा सके। ज्योति जी, बात जो है गाइडलाइन के पालन सब पर लागू होते और मुझे लगते कि पूरे समाज ला सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन के पालन करना बहुत जरूरी है। हम देखा था कि सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन के पालन नहीं होए के कारण हमार भारतवर्ष में तीसरे लहर की आशंका अब थोड़ा ज्यादा हो गई है ओमिक्रॉन वेरिएंट आए के बाद। तो जो भी है फिर से कमर कसे की तैयारी है। हम अति निश्चितता के मोड में चले गए रहे। सब हिंदुस्तान के मन की वैक्सीन आ गए है, अब केसेस कम हो गए हैं, अभी भी 10,000 केस रोज आवत है, मृत्यु दर भी बहुत 200-300 के आसपास है। तो हमला फिर से ये पाठ पढ़े के जरूरत है कि सरकार हमला सिखायत रही कि मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है और हाथ धोना है। लेकिन फिर भी इनमें चौथा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, वैक्सीन के दूसरा डोज लगवाए बहुत जरूरी है। जो मन पहला डोज लगा ले हैं बिना देरी के दूसरा डोज लगाना है। और वैक्सीनेशन में सरकार के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और जो जागरूक मन है, पढ़े लिखे मन होकर भागीदारी बहुत जरूरी है। सब ला मोटिवेट करना जरूरी है, वैक्सीन के डोज लगाओ। अब वैक्सीन बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, कोनो दिक्कत के बात नहीं है। और मुझे लगता है कि अब सरकार घर घर में वैक्सीन के बात कहे है और पार्षद बन के और सब जनप्रतिनिधि बन के जिम्मेदारी के अपन अपन वार्ड में 100% तो विमल जी तो बोलत रही है कि आपन कहा तो कि भाई सिरिंज नहीं मिला थे, केंद्र सरकार सिरिंज उपलब्ध कराए, एक सती का वैक्सीनेशन अभियान में असर पड़े है कोनो? ज्योति जी, वैक्सीनेशन पर जो सिरिंज आते वो केंद्र सरकार देते और स्पेशल प्रकार के वैक्सीन होते, दूसर सिरिंज से वैक्सीन नहीं लगा सकते। जो सिरिंज आते वो एक बार यूजेबल होते और ओकर पिस्टन एक बार लगाए के बाद टूट जाते। तो ये विशेष प्रकार के वैक्सीन केंद्र सरकार ही उपलब्ध करते और ये ज्यादा खुले बाजार में सिरिंज नहीं मिलते। ये बहुत तथ्यात्मक चीज है। विमल जी मालूम नहीं हुई कि वैक्सीन के डोज आवत रहीस लेकिन सिरिंज नहीं आवत रहीस, तो एक स्थिति मुख्यमंत्री ला चिट्ठी लिखे बार पढ़े। मुझे लगता है कि अब सिरिंज के कमी दूर हो गए है और टीकाकरण अभियान में गति आए में कोनो कोताही नहीं बरतना चाहिए। चला डॉक्टर विमल जी, आप कुछ कहना चाहते रहे हो? नहीं, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी बोला तो इसके सिरिंज विशेष प्रकार के हथे, वह कोनो सिरिंज से भी लगाए जा सकते। 1 रुपया 2 रुपया के सिरिंज आते। मैं तो कहता छत्तीसगढ़ सरकार ला ये राजनीति बंद करना चाहिए कि 1 रुपया 2 रुपया के सिरिंज पर प्रधानमंत्री ला चिट्ठी लिखना ये शर्म के बात है एक प्रदेश पर। और जहां तक शुरू से हम देखा था
कि वैक्सीन में जो हमारे प्रदेश सरकार राजनीति कर रहा थे कि वैक्सीन नहीं है। भाई वैक्सीन के निर्माण करे है हमारे देश के सरकार और वैज्ञानिक मन। पहले तो ओला अपमानित करी हमारे यहाँ के सरकार के ये जो वैक्सीन है टेस्टेड नहीं है, ये मोदी जी के वैक्सीन है, भाजपा के वैक्सीन है। कोई नेता ये कहे और कई जन ये प्रचारित करीस कि ये वैक्सीन ना लगाया जाए और ओकर कारण आज हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत जगह भ्रांति है कि पहला डोज नहीं लगाए आदमी मन कि मैं हम मर जाबो, ये ठीक वैक्सीन नहीं है, ये हिंदुस्तान के वैक्सीन ठीक नहीं है। और अब दूसरा डोज भी बहुत जन नहीं लगावत है। सरकार ला जो जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ला, वो में ये सरकार 100% फेल है। सब चीज उपलब्ध कराए के बाद यदि आज आप वैक्सीन नहीं लगा पावत हो तो ये सरकार के असफलता है, सरकार ला स्वीकार करना चाहिए। और अत्यधिक बड़ प्रशासनिक तंत्र है ये सरकार के पास कि ये सरकार एक साथ जो है पूरा छत्तीसगढ़ में अत्यधिक वृहद प्रचार कर सकते हैं वैक्सीनेशन के, जिसे मध्य प्रदेश में सरकार करे कि जो वैक्सीन नहीं लगाई ओला राशन नहीं मिले, ओला कुछ और सुविधा जो सरकार के नहीं मिली। लेकिन हमारे सरकार वो तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देवा थे। कोई प्रकार से चिंता जो होना चाहिए एक सरकार ला कि भाई ये सबसे प्राथमिकता में हमारे वैक्सीनेशन आना चाहिए। दूसर बच्चा मन के वैक्सीन भर भी सरकार कोशिश करते वो इजाद हो जाए तो ओकर मात्रा भी धीरे धीरे मिले। कोई भी वैक्सीन कोई भी चीज बनते तो वो शुरुआत में बनाने में बहुत तकलीफ होते। मैं ही कई बार ये डिबेट में बैठे हूं, कांग्रेस के नेता मन कहे कि वैक्सीन जैसे बना थे 10 साल लग जाए, लेकिन मोदी जी बोले रहे इसके हर राज्य सरकार सहयोग करे तो दिसंबर तक जो है वो पूर्ण वैक्सीनेशन हो सकते। आज भंडार भरे वैक्सीन के, अटैक वैक्सीन भी हो गए कि विदेश भेजना हमारी मजबूरी होगा थे, नहीं तो वो जो है एक्सपायर हो जाए करके। तो ये सरकार की सफलता है। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ला भी चाहिए जवाब ले कि वैक्सीनेशन के बारे डॉक्टर राकेश आप सुनिए जवाब निजी अपना है। वैक्सीनेशन की गति बढ़ाए में सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है। ये बात कहना कि वैक्सीनेशन नहीं लगाए में राशन नहीं मिली या दूसरा सुविधा नहीं मिली, मैं सहमत नहीं हूं। जो ये प्रकार के तानाशाही भरा कदम जो है अलोकतांत्रिक सरकार लगाते, इच्छा जागृत होए के बाद मोटिवेशन में वैक्सीन लगाना ज्यादा असरकारक होही। एक के बाद एक में वैक्सीनेशन लगी और कोनो दबाव से वैक्सीनेशन जो है गलत संदेश देते, जबरदस्ती नहीं करे जा सकते। और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि के सकारात्मक भूमिका ए में सबसे अच्छा उपाय है कि सब मन ला मोटिवेट करके कही कि कोरोना वैक्सीनेशन के दोनों डोज हमन ला बहुत सुरक्षित अवस्था में पहुंचाही। वैक्सीनेशन नहीं, लेकिन राकेश जी आप मन ये बात ला मानत हो भी जाही कि भाई तो मोटिवेशन काम नहीं करे। कई घाव आप मन देखे हो भीड़ भाड़ में काम नहीं करे, ट्रैफिक में काम नहीं करे, थोड़ा सख्ती बरते ला पड़ते। तो यहू एक तो तरीका है कि भाई एक विकल्प दे दी जाए कि जरूरी चीज तभी मिली जब आप मन वैक्सीनेशन हो जाई। तो एमा का गलत है? एक आंकड़ा में पढ़त रहे हो कि एक सरकार ला 10 करोड़ रुपए बगैर मास्क के चलान में आगे रही, लेकिन मास्क के प्रोटोकॉल अभी भी वो मेरे पालन नहीं हुआ थे। तो कोई फाइन, कोई सजा, कोई कानून समाज में सुधार जल्दी नहीं ला सके। ये तरीका बहुत काम नहीं आए। हमला बहुत जरूरी है कि सब मन मोटिवेट कर हो और ओकर फायदा समझाए के जरूरत ज्यादा है बजाय कि किसी प्रकार की सजा दे के। तो मोला लगते कि कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी जैसे फैलते डॉक्टर राकेश, तो हमला लगते कई घाव लोगन मन हमन देखे छुप के पैरासीटामोल खा के लुका के बीमारी ला बढ़ाएगी। सो ही समय सख्ती थोकन बढ़ते जाती तो कम से कम बढ़तीस नहीं अतका कोरोना। यहाँ तो जरूरी रही से। विमल जी कुछ कहा तो आप सख्ती नहीं बढ़ती सरकार बाद नहीं आए तो अपन घर के बच्चा ला डांट के देख ले, एक बार मान ही दूसर बात नहीं मानी। तो ये बात नहीं तो एक चीज कहना है, प्रशासन समाज में काम नहीं कर सकता। जो कानून बने हैं वो सारे कानून ला खत्म कर देना चाहिए।
जन जागरण कर दो आप, कानून की जरूरत नहीं है। रेप के, मर्डर के, सबके कानून, मास्क लगाए के कानून काबर बनाए हैं कि मास्क नहीं लगाओ तो जुर्माना हो, इस काबर सरकार अभी तक खत्म नहीं करे है। ये कहना यदि सरकार के असफलता हावे, यदि सरकार असफल है तो बोला मानना चाहिए। जन जागरूकता पर सरकार ला कौन रोके है? जन जागरूकता करे ना सरकार, लेकिन ये सरकार के आप न विज्ञापन देखो ना आप कोई प्रकार के कुछ जन जागरूकता अभियान देखो कि वैक्सीन लगाया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जो है यूपी के चुनाव में घूमा थे, पहले जब दूसरा लहर आई तो स्टेडियम में बिना मास्क के बैठ करके क्रिकेट देखा थी, सोकर से मैसेज की कि अब मास्क लगाए के जरूरत नहीं है। फिर आसाम के चुनाव में व्यस्त रही और अब जब तीसरा लहर आना है तो यूपी के चुनाव में व्यस्त है। मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले अपन प्रदेश ला देखो, अपन प्रदेश में जन जागरूकता अभियान चले। एक बार मुख्यमंत्री जी ला मुस्तैद होकर के, बिल्कुल राकेश जी जैसे हम चर्चा करत हन, एक तो वैक्सीनेशन जरूरी हवे, नवा गाइडलाइन आवत है कि एयरपोर्ट से लेके घर आए तक में नवा गाइडलाइन सरकार जारी कर दे हवा। स्कूल खोल देगे बहुत अच्छा बात है, लेकिन का स्कूल में गाइडलाइन के पालन होवत है? शिक्षक मन के वैक्सीनेशन होए है, मास्क लगाते हैं, एक निगरानी के भी तो व्यवस्था करना चाहिए। खाली सब चीज मोटिवेशन से नहीं होए, खास करके सरकारी स्कूल में जहाँ पर दिखैया कोनो नहीं है वहां तो बहुत ज्यादा जरूरी हो ही। सभी जगह, स्कूल ही नहीं सभी जगह मोटिवेशन और सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन के पालन के हेतु सख्ती होना चाहिए। और मोला लगते कि अपन अपन रखवाली और अपन अपन गाइडलाइन सुनिश्चित करें, तभी ये संभव है कि हम सब प्रकार के कोरोना संक्रमण से बच सकथन। और अपन परिवार, अपन सामाजिक दायरा में मोटिवेशन जरूरी है कि वैक्सीनेशन लगाए से ही हमन एक कोरोना संक्रमण से बच सकथन और एक कॉम्प्लिकेशन से बच सकथन। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके। काबर की वाद विवाद के मुद्दा बन जाते बेरा अभी है हमारी ही बात के गाइडलाइन के पालन करे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी और विमल जी आप मन के।